जब तुम आज उठोगे तो इस सोच के साथ उठो कि तुम एक राजकुमार आत्मा हो, सब आत्माओं से ज्यादा ताकतवर। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी रैंक माइकल से भी ऊपर है? मानव आत्मा एक राजकुमार आत्मा है जो परमेश्वर से आई है। अन्य आत्माएं रची हुई आत्माएं हैं। मैं चाहता हूं कि तुम समझो क्यों हमारे पास शक्ति है, साहस है, अधिकार है और हक है आत्माओं को खोलने का, आत्माओं का नेतृत्व करने का, आत्माओं को बुलाने का। और यदि तुम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाते हो तो तुम अशुद्ध आत्माओं को खोलते हो, पर यदि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो तो तुम पवित्र आत्मा को खोलते हो। परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा है, ठीक है? हम एक राजकुमार आत्मा है। हम राजसी हैं। मनुष्य की आत्मा एक राज करने वाली आत्मा है, एक राज करने वाली आत्मा है, क्योंकि हम सीधे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। केवल पुनर्जन्मित मनुष्य की आत्मा परमेश्वर से आई है, जो शरीर से जन्मा। शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा आत्मा है। कोई और आत्मिक प्राणी परमेश्वर से नहीं जन्मा। हम परमेश्वर से जन्मे हैं। कोई अन्य आत्मिक प्राणी परमेश्वर की आत्मा से जन्मा नहीं। इसलिए कोई और आत्मिक प्राणी परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाते। हर अन्य आत्मिक प्राणी परमेश्वर के दास है। स्वर्गदूत अपनी क्षमताओं में परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं। कुछ प्रकाश से बनाए गए, कुछ बहुमूल्य पत्थरों से, कुछ अग्नि से गढ़े गए, कुछ बिजली से। तो वे उन वस्तुओं से बने जो परमेश्वर ने बनाई थी। पर जब मनुष्य की आत्मा की बात आई, वह परमेश्वर से आई, वह परमेश्वर से निकली, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुई। उदाहरण के लिए, तुम्हारा बच्चा तुमसे जन्मा। तुम चित्र बना सकते हो, एक मूर्ति गढ़ सकते हो जो बिल्कुल तुम्हारे बच्चे जैसी दिखे, पर वह तुम्हारा बच्चा नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि उस बच्चे में तुम्हारा डीएनए नहीं है। तो जब बाइबल कहती है तुम आत्मा से जन्मे हो, इसका अर्थ है कि तुम परमेश्वर से आए हो। तुम्हारी आत्मा परमेश्वर के भीतरी गहराई से आई है, परमेश्वर के अपनी गहराई से। क्या तुम जानते हो कि परमेश्वर पिता है, पुत्र है और आत्मा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का सबसे गहरा हिस्सा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर वह उसका अंदरूनी भाग है। हम परमेश्वर से सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं जन्मे, न ही सिर्फ परमेश्वर से या केवल पुत्र से। हम आत्मा से जन्मे हैं, यानी हम परमेश्वर की गहराई से आए हैं, उसके सबसे भीतर से। मानव आत्मा एक राजकुमार आत्मा है, और यही वजह है कि बाइबल कहती है तुम्हारा जीवन मसीह में छिपा है और मसीह परमेश्वर में। इसका मतलब है मसीह परमेश्वर में है और हम मसीह के भीतर सबसे गहरे हिस्से में छिपे हैं। हम खोजे या कहे बचाए हुए हैं और छिपा दिए गए हैं। कहां छिपे हैं हम? पवित्र आत्मा में। पवित्र आत्मा परमेश्वर का सबसे अंदरूनी कक्ष है, उसका रहस्यमय स्थान।
और हम उसी पवित्र आत्मा से जन्मे हैं। इसीलिए हम किसी भी आत्मा के साथ कार्य कर सकते हैं। हम किसी भी ऊंचे दर्जे की आत्मा को बुला सकते हैं। हम शैतान से भी बात कर सकते हैं और वह जानता है कि उससे परमेश्वर का राजकुमार बोल रहा है। परमेश्वर के बेटे बेटियों, आमीन कहो। हम नहीं डरते किसी प्रधान आत्मा से, किसी सेनापति आत्मा से नहीं। हम नहीं डरते किसी प्रभुता या सामर्थ्य से, क्योंकि हम सबसे ऊंचे आत्माएं हैं। पवित्र आत्मा के बाद हम पवित्र आत्मा के पुत्र हैं। हम आत्मा की संतान हैं। और वही कहता है, यदि तुम आत्मा से जन्मे हो तो तुम आत्मा ही हो। यह आत्माओं का व्यवहार है। यह आत्माओं का लेन देन है। यह आत्माओं के बीच का युद्ध है। कभी मत सोचो कि तुम केवल एक साधारण मनुष्य हो। कभी मत सोचो कि तुम कोई निर्जीव वस्तु हो या केवल शरीर में सीमित हो। बाइबल कहती है, यदि तुम आत्मा से जन्मे हो तो तुम आत्मा हो। अब सवाल यह है कि तुम किस प्रकार की आत्मा हो। एक राज करने वाली आत्मा, एक राजकुमार की तरह आत्मा जो सीधा पवित्र आत्मा से जन्मी है। जब तुम प्रकट होते हो तो प्रभुत्व झुक जाता है। जो भी आत्मिक श्रेणी प्रभुत्व की है वो सब झुक जाते हैं। प्रधानताएं झुकती हैं, सामर्थ्य झुकते हैं, शासक झुकते हैं, सांप झुकते हैं, बिच्छू झुकते हैं, लेवियाथान झुकता है, अजगर झुकते हैं। क्योंकि जब तुम दोबारा जन्मे, बाइबल कहती है, तुम स्थानांतरित किए गए। तुम स्थानांतरित होकर बैठाए गए मसीह में। तुम स्वर्गीय स्थानों में लाए गए, स्वर्गों में स्थापित किए गए, प्रधानताओं से बहुत ऊपर, सामर्थ्यों से बहुत ऊपर, अंधकार के शासकों से बहुत ऊपर, मृत्यु और नाश से बहुत ऊपर, रोग और बीमारी से बहुत ऊपर, भ्रष्टता से बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। क्योंकि तुम एक राजकुमार आत्मा हो। पवित्र आत्मा कभी किसी अन्य प्राणी पर नहीं उतरा, सिवाय उन लोगों के जो मसीह में नए जन्मे हैं। और यही कारण है कि तुम अपने याजकत्व में चलते हो, एक विशेष जाति हो। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? हे परमेश्वर, जब तुम उस जगह से उठो जहां अभी बैठे हो, जब तुम आज उठोगे तो इस सोच के साथ उठो कि तुम एक राजकुमार आत्मा हो, सब आत्माओं से ज्यादा ताकतवर। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी रैंक माइकल से भी ऊपर है? जब दानिएल ने प्रार्थना की, माइकल ने जवाब लाया। वह संदेश लेकर आया और बोला, स्वामी, प्रभु ने कहा, यह रहा जवाब। और गब्रिएल दानिएल के पास जवाब लेकर आया। जरा सोचो, तुम कौन हो? कहां खड़े हो? क्या तुम जानते हो माइकल की ताकत इतनी है कि अगर वह अपनी तलवार उठाकर धरती पर मारे तो पूरी जमीन हिल जाएगी और सारी दुनिया राख बन जाएगी। इतनी ताकत है उसके पास। फिर भी वह तुम्हारा सेवक है। सारी ताकतें, सारी क्षमताएं, सारी शक्ति हमारी है। ये सब हमारे अंदर है। तुम्हें बस ये समझना है। क्या मैं सुन सकता हूं एक बिजली जैसी आमीन परमेश्वर के बेटों? अगर यह संदेश आपको आशीष दे रहा है तो इसे शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। और याद रखो, सब कुछ, सब सामर्थ, सब महिमा यीशु ही की हो। आमीन।